नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो किस अपभ्रंश से मानी जाती है? शौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश के मुख्य कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो कौन सी है उनकी रचना? भविष्यत कहा। कौन सी है? भविष्यत कहा उनकी रचना है। किनकी? धनपाल की। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है शब्दानुशासन के रचयिता? हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मगही यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा किस कवि की रचना है? तो किसकी रचना है ये है कुशल लाभ की रचना। किसकी रचना है? कुशल लाभ की ये रचना है। ठीक है। आगे है जी, परमाल रासों को लोक में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? आल्हा नाम के साथ इसको जाना जाता है। आल्हा नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, इन रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, कौन सी रचना किस रचनाकार की है? कामायनी किसकी रचना है? सभी को पता होगा किन की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है। उर्वशी किन की रचना है? दिनकर जी की रचना है। यामा महादेवी वर्मा की है। और पल्लव, यहाँ पर पल्लव है, पंत जी की रचना है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ठीक है, और तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से रीति सिद्ध कवि हैं? तो मतलब के रीति सिद्ध कवि कौन से हैं, उनकी आपको पहचान करनी है। तो इन ऑप्शन से हम देखें तो यहाँ पर जो बिहारी हैं वो एक रीति सिद्ध कवि हैं। कौन है? बिहारी। ठीक है। बै के जो बै है वो ये वाला आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कौन सा नाटक प्रसाद जी का है? कौन कौन से नाटक हैं? ध्रुव स्वामिनी, राजश्री और चंद्रगुप्त। ये तीनों ही जो नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। युगधारा किस कवि की रचना है? तो ये सभी को पता होगा, युगधारा किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, कौन से कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कौन सी रचना पर? ये भी आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पंत जी को मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। ठीक है। फिर उसके बाद किसको मिला? उर्वशी पर मिला, दिनकर जी को उर्वशी पर मिला। ठीक है। और ये कब मिला? 1972 में। उसके बाद मिला 1978 में। कितनी नावों में कितनी बार आगे को? ठीक है। फिर महादेवी वर्मा को यामा पर 1982 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वीसल देव रासों का प्रधान रस कौन सा है? वीसल देव रासों का तो श्रृंगार रस प्रधान है ये। ठीक है। पृथ्वीराज रासों के वृहत्तर रूपांतर के कुल कितने सर्ग हैं? तो कितने सर्ग हैं? 69। ठीक है। कितने सर्ग हैं? 69। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। ध्यान रखनी है कितनी है? 84। ठीक है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें राम का चरित्र बताया गया है? तो वो ग्रंथ है पयुम चर्यू। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है श्रावकाचार का रचना काल क्या है? तो श्रावकाचार का जो रचना काल है सही 933 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम लोग टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और साथ में व्याकरण भी, एनसीईआरटी। ठीक है। विद्यापति किस मत के अनुयायी हैं? तो विद्यापति शैव मत के अनुयायी हैं। ठीक है। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो ये किसके लिए है? ये है परमाल रासो के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? तो दिव्य जो प्रबंधन ग्रंथ है उसमें किनके पद संकलित किए गए हैं? तो आलवार भक्तों के। ऑप्शन नंबर 1। कबीर के गुरु का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कबीर के गुरु कौन से थे? रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु थे। विशिष्टता द्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? तो रामानुजाचार्य यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? श्री संप्रदाय के आचार्य भी पूछा जाए प्रवर्तक आचार्य तो रामानुजाचार्य ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो ये संप्रदाय ऐसे हैं, यहाँ से एक आधा जरूर पूछ लिया जाता है, इनको सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर स्वामी हरिदास सही आंसर हो जाएगा, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? तो सभी को पता है कि वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? विट्ठलदास, गोस्वामी विट्ठलदास। बंगला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? तो क्या नाम है बंगला भाषा में रचित? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कृतवासी रामायण। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हरड़े वाणी के रचयिता कौन हैं? तो हरड़े वाणी किसकी रचना है? दादू दयाल की। ठीक है। किसकी रचना है? दादू दयाल की। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? इसके जो रचयिता हैं राघवानंद भी मिलता है। ठीक है। इसके साथ ही वराह मिहिर भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर कर देना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उल्टवासियों में अद्भुत रस की प्रधानता है। ठीक है। बिठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो बिठोबा का भक्त नामदेव को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है। शिताई वार्ता किस कवि की रचना है? तो शिताई वार्ता के जो रचनाकार हैं नारायण दास हैं। उस्मानकृत चित्रावली का नायक कौन है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, तो नायक कौन है? सुजान। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पद्मावत किस भाषा में लिखा है? तो भाषा तो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। अवधी भाषा में लिखा है पद्मावत। जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो जायसी के जो गुरु थे उनका नाम था शेख मोहिंदी। कहीं कहीं शेख बुरहान भी मिल जाता है या सैयद अशरफ भी, तो आपने देख लेना है कि वो भी उनके गुरु माने जाते हैं, सैयद अशरफ और शेख बुरहान। ठीक है। और शेख मोहिंदी को भी उनका गुरु माना जाता है। पद्मावत में हीरामन किसका प्रतीक है? हीरामन किसका नाम है? किसका नाम है? एक तोते का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है हंस जवाहिर के रचयिता का नाम बताइए। तो हंस जवाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह हैं। कौन है? कासिम शाह। अगला हमारा प्रश्न है स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम पयुम चर्यू है।
पयमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है। रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? रसखान की रचना कौन सी नहीं है? तो प्रेम वाटिका उनकी रचना है, दान लीला उनकी रचना है, सुजान रसखान उनकी रचना है, लेकिन केली माधुरी उनकी रचना नहीं है। अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? तो 1565 में अष्टशाप की स्थापना हुई। सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? सूरदास की भक्ति भावना सख्य भाव के अंतर्गत आती है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? तो सबसे पहले रसखान को सुनाया था। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? रसखान के दीक्षा गुरु थे गोस्वामी विट्ठल नाथ। ठीक है। सूरसागर का काव्य रूप है, तो सूरसागर क्या है ये बताना है। तो ये एक प्रबंध काव्य है। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? तो ये गलताजी में है। ठीक है। तुलसी जी के जीवन को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? अगर तुलसीदास जी के जीवन को अच्छे से जानना हो तो हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? मूल गोसाई चरित्र। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हृदय राम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।